गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे हम हमारा चैप्टर नंबर 4, जर्नल। ठीक है फ्रेंड्स। है क्या जर्नल? बराबर। तो अकाउंट्स जो भी लिखा जाएगा फ्रेंड्स, बराबर, तो उसको इजीली माइंड में रखने के लिए कई बार उसको रफ बुक में लिखा जाता है, क्योंकि टेम्पररी पर्पस पे आप रफ बुक में लिख लो उसको। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रफ बुक, क्योंकि इमीडिएटली तो आप उसमें लिख पाओगे, क्योंकि हम लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे। फिर आप क्या करोगे? वही रफ बुक के बेस बना के आप परमानेंट अकाउंट लिख लिख पाओगे। अब सीधी बात है, कोई भी अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल ड्यूल इफेक्ट्स तो होगी ही होगी। दो इफेक्ट्स तो कोई ट्रांजेक्शन में होगी ही होगी, यानी मिनिमम टू अकाउंट्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे, यानी देर आर टू अकाउंट्स मस्ट बी एसोसिएटेड विद द ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो आपको वही करना है कि पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वही रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, नॉमिनल का रूल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम एंड गेन। तो यानी उसको बेस बना के जो पहला वाला अकाउंट कौन सा डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, तो वो हमें करना है। वो जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा डेबिट क्रेडिट रूल्स है, उसके बेस पे हमें अकाउंट्स की एक परमानेंट ट्रांजेक्शन, हमें फर्स्ट बुक यानी अकाउंट की जो फर्स्ट बुक है वो लिखनी पड़ेगी, विच इज कॉल्ड जर्नल यानी जर्नल बुक। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जर्नल? तो पहले तो जर्नल फंडामेंटल बुक्स है फॉर डबल अकाउंटिंग सिस्टम, यानी जर्नल वाली जो बुक है ना, वो फंडामेंटल बुक है। फिर वो बेसिक बुक फंडामेंटल बुक है, बेसिक फंडामेंटल बुक। और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल बाकी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रीपेयर, यानी बाकी के बुक्स अकाउंट बाद में बनाए जाते हैं। अब जो फ्रेंच वर्ड है ना, जर, उसका मीनिंग क्या होता है? जर यानी जर्नल में जर वर्ड जो है वो फ्रेंच वर्ड है। तो जर्नल वो जो है ना, जर, उसका मीनिंग होता है डे। वो जो जर्नल वर्ड है ना, वो उसके बेस पे ही बना हुआ है, फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डेरिव्ड, यानी उसमें से बनाया गया है, यानी डेली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। और जर्नल देखा जाए तो वैसे लेटिन वर्ड है, यानी उसका मीनिंग होता है वन टाइप ऑफ डायरी। वैसे देखा जाए तो वो वन टाइप ऑफ डायरी है। तो हमें ये जर्नल के बारे में पढ़ना है, पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है अकाउंट्स का, बराबर। यानी माइंड में ये रखना है कि बेसिक फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी सबसे पहले जर्नल ही बनाई जाती है, कोई भी ट्रांजेक्शन की जर्नल। कैरेक्टरिस क्या होता है जर्नल के? ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, जल्दी से। पहले तो ये बेसिक बुक्स है, हमारी ओरिजिनल बुक्स है, यानी सबसे पहले ट्रांजेक्शन जर्नल में लिखे जाते हैं। सेकंड है ड्यूअल इफेक्ट, यानी मिनिमम दो इफेक्ट तो होगी अकॉर्डिंग टू डेबिट एंड क्रेडिट, यानी एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा मिनिमम। फिर टू कॉलम फॉर अमाउंट, यानी दो कॉलम रखे जाएंगे, यानी डेबिट और क्रेडिट के लिए। फिर ऑर्डर ऑफ डेट, यानी अकॉर्डिंग टू डेट वाइज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे वन बाय वन, यानी जो डेट पहले आएगी वो पहले लिखे जाएंगे ट्रांजेक्शन में, बराबर। सबके सब ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑल आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल। फिर है नरेशन, यानी ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन जो आपके जर्नल में आप रिकॉर्ड करोगे, ब्रीफ ट्रांजेक्शन एक्सप्लेनेशन मेंशन बिलो द जर्नल एंट्री, यानी नीचे शॉर्ट में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखे जाएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल, यानी क्या बेनिफिट्स है, आप बेनिफिट्स भी लिख सकते हो। क्या रोल है जर्नल का अकाउंट्स में? तो सीधी बात है, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, यानी सबके सब, वो डेट वाइज टाइम वाइज, बराबर, सबके सब रिकॉर्ड होंगे ऑर्डर में, यानी जो डेट
पहले होगी वो पहले रिकॉर्ड होगी, जो डेट बाद में होगी वो बाद में रिकॉर्ड, जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ होगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में हुआ होगा बाद में लिखा जाएगा, बराबर। नो ट्रांजेक्शन रिमेन्स अनरिकॉर्डेड, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा छूट जाना चाहिए नहीं। ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक का मीनिंग आई एम रिपीटिंग मोर टाइम्स, द ट्रांजेक्शन विच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, ऑल सबके सब रिकॉर्ड होंगे। फिर डिटेल इंफॉर्मेशन, यानी आप जर्नल की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना, उसमें आप डिटेल इंफॉर्मेशन लिखी जाती है ईच और एवरी ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर कोई भी हमें रिक्वायरमेंट आ जाए, इफ द एनी इन्फॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इट, यानी उसमें से हम ले सकते हैं, यानी लिखा होगा अच्छी तरह से, तभी तो यार आप भी करते हो ना, आपकी सब बुक्स आप अच्छी तरह से बनाते हो, जब एग्ज़ाम के टाइम पे आपको देखनी होगी तो आप देख पाओगे, पर उसके उसके लिए सबसे पहले तो अच्छी तरह से उसको बना पड़े। अकाउंट्स में भी यही होता है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर, सीधी बात है, यानी आप फ्यूचर में वही इंफॉर्मेशन आप ब्रीफ में कुछ ना कुछ उसमें लिखा होगा, ईच अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन प्रोवाइडेड इन द जर्नल, तो फ्यूचर में आपको जो भी इंफॉर्मेशन पर्टेन करनी होगी यानी देखनी होगी, तो आप इट कैन बी यानी विच कैन बी अवेलेबल फॉर इन फ्यूचर, आप फ्यूचर में उसको आप यूज़ कर पाओगे, बराबर। ईजी फॉर पोस्टिंग, यानी आप उसको जर्नल को ईच एंड एवरी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट में से आप लेके के सेपरेट बुक ऑफ कॉलम्स में आप डेबिट एंड क्रेडिट जो मेंशन किए हो उसी हिसाब से आप उसको पोस्टिंग भी अच्छी तरह से करवा, यानी कौन से अकाउंट में इसको डेबिट साइड ले जाना है, कौन से अकाउंट में हमें इसको क्रेडिट साइड पे ले जाना है। फिर है हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, यानी जर्नल बहुत ही अच्छी तरह से सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है, यानी लेजर, आप जब भी उसकी लेजर में पोस्टिंग करोगे तो ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक्स एज पर रूल्स के अकॉर्डिंगली लिखी जाता है जर्नल, यानी कौन जो भी अकाउंट डेबिट होने वाला है वो डेबिट होगा, जो भी अकाउंट क्रेडिट होने वाला है वो क्रेडिट होगा, यानी जर्नल आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्टमेटिक अप्रोच, यानी एक सिस्टम जनरेट की हुई है जर्नल की, उसको फॉलो करनी पड़ती है। फिर एररलेस अकाउंट्स, तो सीधी बात है, आप जो भी अकाउंट्स लिखोगे यानी जर्नल जो भी डाली जाएगी वो अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम रूल्स जो हमारे हैं, यानी पर्सनल का जो भी रूल है वो फॉलो होगा, रियल का जो भी रूल होगा वो फॉलो होगा, यानी जो भी अकाउंट्स कनेक्टेड होंगे वो ट्रांजेक्शन में उसके अकॉर्डिंग टू रूल अप्लाई करें, टू वे इफेक्ट जो भी होगी वो इसकी अकॉर्डिंग टू ही जर्नल लिखी जाएगी। इससे क्या होगी, आपकी एरर की पॉसिबिलिटी मिनिमाइज हो जाएगी, अदरवाइज नील भी हो सकती है, आपकी एरर होगी ही नहीं, पर वी आर ह्यूमन बीइंग, कभी भी एरर हो सकती है पर वो एरर मिनिमाइज हो जाएगी। मिनिमाइज का मीनिंग होता है फ्रेंड्स कि बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि हमसे एरर हो जाए, ठीक है। अब दिखती कैसे है जर्नल, तो ये रही फ्रेंड्स स्पेसिमेन कॉपी दी हुई है, बराबर। हेडिंग क्या डाला जाएगा, जर्नल बुक ऑफ श्री, यानी यहाँ पे नेम लिखा जाएगा बाजू में। फिर पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा कॉलम होगा पर्टिकुलर के, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्रेडिट के नेम के आगे टू लिखना है हमें, क्या लिखना है, टू लिखना है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, क्लियर है। और थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखना है लेजर फोलियो, यानी LF नंबर यानी लेजर फोलियो, ठीक है। फिर डेबिट, यानी डेबिट अमाउंट लिखी जाएगी, यानी यहाँ पे जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसकी डेबिट अमाउंट लिखी जाएगी, और यहाँ पे जो भी अकाउंट क्रेडिट होगा यहाँ पे उसकी क्रेडिट अमाउंट लिखी जाएगी, यानी यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट लिखी जाएगी। बीइंग यहाँ पे नरेशन ब्रीफ तो ब्रीफ में नरेशन लिखी जाएगी शॉर्ट में, ब्रीफ में यानी शॉर्ट में, क्लियर है। फिर यही सबको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो सीधी बात है, सबसे पहले डेट, तो डेट में क्या लिखा जाएगा फ्रेंड, एक्सप्लेनेशन, डेट ही लिखी जाएगी, सीधी बात है, क्लियर है ना। तो वो तो आप पर्टिकुलर में जो एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। लेजर फोलियो जो भी है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, लेजर फोलियो यानी LF में आपको जो भी पोस्टिंग करते हैं उसका सीक्वेंस नंबर यानी पेज नंबर लिखा जाता है, पर एज ए स्टूडेंट आपको यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, यानी वो कॉलम ड्रॉ करना है पर लिखना कुछ नहीं है। डेट में चलो एक बार एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तो डेट में डेट लिखी जाएगी 1 by 1,
बराबर ऑर्डर में आएगा, यानी फर्स्ट डेट फर्स्ट पे आएगी, सेकंड सेकंड पे आएगी, यानी उसी हिसाब से पर्टिकुलर में क्या लिखा जाएगा। तो सीधी बात है, जो भी अकाउंट डेबिट होगा उस वो डेबिट लिखा जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो टू के साथ क्रेडिट लिखा जाएगा, यानी अब जो भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, हमारे अकाउंट के जो भी रूल्स है बराबर, तो सीधी बात है, तो उसी हिसाब से लिखा जाएगा। लेजर फोलियो में डेबिट क्रेडिट वही हम एक्सप्लेन किया हुआ है, डेबिट कॉलम में डेबिट अमाउंट लिखी जाएगी, क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट लिखी जाएगी। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच स्टार्ट हो रहा है। तो जर्नल है हमारे पास, देखो यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन है, 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट डेट पे, फोर्थ पे है, 7 पे है, 12 पे है और 15 पे है, ठीक है, इतने ट्रांजेक्शन हमारे पास है यहाँ पे। तो जर्नल क्या होगी, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, गुड्स ऑफ ₹5,000 इज परचेज ऑन कैश, यानी आ कौन सी चीज़ रही है, गुड्स आ रहा है, परचेज किया तो परचेज अकाउंट कनेक्टेड हो रहा है, और दूसरा जा कौन सी चीज़ रही है, कैश, क्योंकि आप गुड्स परचेज करोगे तो कैश तो जाएगी, कैश पे करोगे तो डेबिट वर्ड कम्स इन, यानी परचेज आ रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेट जो भी थी वो डाल दी। लेजर फोलियो में हमें कुछ लिखना है, एज ए स्टूडेंट हमें कुछ लिखना नहीं होता है, ठीक है, और ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट, डेबिट के सामने डेबिट, यानी यहाँ पे डेबिट लिखना है, जो अकाउंट लिख रहे हो आप, तो यहाँ पे जैसे ही ये कॉलम कंप्लीट हो रहा है बराबर, यहाँ पे कोने पे डेबिट लिखना है, और क्रेडिट पे क्या लिखना है, सिर्फ आगे टू थोड़ा स्पेस करके, यानी जहाँ से डेबिट अकाउंट का नेम स्टार्ट हो रहा है उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ के, यानी भाई यहाँ पे आप स्पेस छोड़ रहे हो तो थोड़ी छोड़नी है बराबर, ठीक है। तो फिर आगे क्या लिख देना है, टू का मीनिंग, टू कर के साथ जो भी अकाउंट लिखोगे इसका मीनिंग ये हुआ कि वो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, नीचे की साइड आएगा, पहले डेबिट आएगा फिर नीचे की साइड पे क्रेडिट आएगा, सीधी बात है। तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, परचेज अकाउंट डेबिट, क्यों, परचेज कौन सा अकाउंट है, रियल का, परचेज कौन सा अकाउंट है, रियल, यानी गुड्स के अकाउंट और एसेट्स के हम पढ़ चुके हैं, गुड्स के अकाउंट और एसेट्स के अकाउंट वो रियल के अकाउंट है। तो परचेज करोगे तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, आप गुड्स परचेज करोगे तो गुड्स आ रहा है या जा रहा है, आ रहा है, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो सीधी बात है परचेज अकाउंट डेबिट, कैश आ रही है जा रही है, कैश एसेट्स है तो रियल का ही रूल अप्लाई होगा, सीधी बात है ना, तो कैश जा रही है तो क्रेडिट हुआ, तो दोनों के दोनों परचेज और कैश दोनों रियल के ही अकाउंट्स हैं, तो दोनों पे रियल का ही रूल अप्लाई हुआ, जो आ रहा है वो डेबिट हुआ, जो जा रहा है वो क्रेडिट हुआ। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है, फिर ले लेते हैं दूसरा ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ ₹8,000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, यानी यहाँ पे क्रेडिट परचेज है, तो पहले तो गुड्स आ रहा है, अब गुड्स आ रहा है तो सीधी बात है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाए, यानी कैश पे परचेज हो या क्रेडिट पे परचेज हो, कैश पे परचेज हो या क्रेडिट पे परचेज हो, परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा। देख लो, ये कैश परचेज था तो भी परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, ये क्रेडिट परचेज है तो भी परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। फिर से परचेज कैश पे हो या क्रेडिट पे हो, परचेज अकाउंट डेबिट ही होगा, क्लियर। क्रेडिट कौन सा हुआ, तो यहाँ पे तो कैश जा नहीं रही है, क्रेडिट परचेज है ये तो क्रेडिट द गिवर, गुड्स देने वाली पार्टी कौन है, नंदन, तो पर्सनल का रूल, नंदन कौन होगा, पर्सनल अकाउंट ही होगा ना, पर्सन ही है, लिविंग पर्सन है, तो पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर यानी ये अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर, डन, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब लेते हैं, गुड्स ऑफ ₹4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना, यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, जिग्ना को गुड्स सोल्ड किया, डेबिट द रिसीवर, गुड्स लेने वाली पार्टी कौन है, जिग्ना, जिग्ना यानी पर्सनल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट बराबर क्रेडिट कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, कैश हो या क्रेडिट हो, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड, कैश हो या क्रेडिट हो। फिर से परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड, कैश हो या क्रेडिट हो, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड, कैश हो या क्रेडिट, यानी कैश सेल्स होगा तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट सेल्स होगा तो भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। पर यहाँ पे तो क्रेडिट परचेज है तो गुड्स लेने वाली पार्टी कौन है, जिग्ना, नीचे आपको शॉर्ट में नरेशन ही लिख देनी है, जो ट्रांजेक्शन में है वही लिखनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जर्नल क्या होगी,
जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेट तो जो भी मेंशन की हुई है वही आएगी। चलो ट्रांजेक्शन में डेट तो वो लोग प्रोवाइड हमें करेंगे ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड 200 रुपीज़। कमीशन रिसीव्ड 200 यानी कमीशन रिसीव हुआ तो पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो कैश अकाउंट, तो दो अकाउंट कौन से कनेक्टेड हो गए, कैश और कमीशन। पैसे आ रहे हैं, कैश यानी रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। फिर किसके आ रहे हैं, तो कमीशन के, तो दूसरा कौन सा अकाउंट कनेक्ट होगा, कमीशन। तो ये इनकम है या एक्सपेंडिचर है, कमीशन यहाँ पे, क्योंकि रिसीव्ड है तो इनकम, तो नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, यानी यहाँ पे कमीशन, कमीशन यहाँ पे इनकम है, दैट इज वाई कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यानी कमीशन पेड होगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, कमीशन, कमीशन पेड होगा तो फिर कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, पर कमीशन रिसीव्ड होगा, ये जो हमारा सम है, तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर से, कमीशन पेड होगा तो कमीशन अकाउंट डेबिट होगा, और कमीशन रिसीव्ड होगा तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे रिसीव्ड है तो हमने क्रेडिट किया हुआ है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट, वेजिस पेड की हुई है, हाउ मच, 150। पेड है तो एक्सपेंसिस हुआ, सीधी बात है ना। तो वेजिस हमने पेड की हुई है तो वेजिस यानी हमारा एक्सपेंसिस हुआ। तो नॉमिनल का रूल, डेबिट द एक्सपेंसिस एंड लॉसेस, यानी वेजिस अकाउंट डेबिट टू पेड किया, यानी पैसे जा रहे हैं तो कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश आ रही होगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश जा रही होगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे जा रही है क्योंकि कमीशन, यहाँ पे वेजिस पेड की हुई है। देखो यहाँ पे कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। दोनों ट्रांजेक्शन को ध्यान से देख लो, दोनों में यहाँ पे कैश डेबिट है और यहाँ पे कैश क्रेडिट है। रीज़न क्या है, यहाँ पे पैसे आ रहे हैं तो डेबिट, यहाँ पे पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट। जा रहे हैं तो किसके जा रहे हैं, तो कमीशन के। आ रहे हैं तो किस, यानी आ रहे हैं तो किसके आ रहे हैं, कमीशन के। जा रहे हैं तो किसके जा रहे हैं, वेजिस के। तो यहाँ पे कमीशन हमारी इनकम हो गई और इनकम हुई, दैट इज़ वाई क्रेडिट हुआ। और यहाँ पे वेजिस हमारे एक्सपेंसिस हो गए, दैट इज़ वाई डेबिट हुआ। क्लियर है कि नहीं। चलो फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वाला सम था। ठीक है, अब लेते सम नंबर 2 हमारे पास। इसे मिल जाए तो देख लेता हूँ। कंबाइंड एंट्री वाले भी है हमारे, सम नंबर 2 ये रहे। देखो फ्रेंड्स, बिजनेस स्टार्ट किया, कॉमेंस द बिजनेस विद द नेम ऑफ राधिका हेल्पलाइन, यानी नया बिजनेस स्टार्ट हुआ राधिका हेल्पलाइन की नेम से। ठीक है, और क्या लेके आए बिजनेस में, यानी ये कंबाइंड एंट्री वाले सम से क्या क्या लेके, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। कैश लेके आएंगे 20,000 की, मशीनरी लेके आए 10,000 की, स्टॉक लेके आए 15,000, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चाहिए बिजनेस में। तो फिर से क्या लेके आए, कैश, यानी ये भी एसेट्स हुई, मशीनरी तो ये भी एसेट्स हुई, और स्टॉक ये भी एसेट्स हुई। सब कुछ बिजनेस में आ रहा है तो रियल का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो तीनों के तीनों डेबिट होंगे। ये रहे कैश, मशीनरी, स्टॉक, 20, 10, 15। अब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, ध्यान से सुनिएगा। कौन लेके आ रहा है, तो ओनर। कौन लेके आ रहा है, ओनर। तो ओनर बिजनेस में कुछ भी लेके आए, कुछ भी का मीनिंग होगा आइदर गुड्स होगा, एसेट्स होगी और कैश होगी। फिर से, आइदर गुड्स होगा, कैश होगी, एसेट्स होगी, यानी कुछ भी लेके आए
तो फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तीनों का टोटल। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, ओनर यानी ये तीनों के तीनों चीज़ें आ रही है तो रियल का, क्योंकि तीनों के तीनों एसेट्स हैं तो रियल का रूल से अप्लाई होगा, क्योंकि तीनों की तीनों एसेट्स है ये, तो रियल का रियल रूल अप्लाई होगा। रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो तीनों के तीनों डेबिट हो गए फ्रेंड्स। क्रेडिट आ तो रही है, लेके कौन आ रहा है? बाहर से नहीं, ओनर लेके आ रहा है। तो ओनर, फिर से हम रिपीट कर रहा हूँ, ओनर कुछ भी लेके आए फ्रेंड्स बिजनेस में, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? कैपिटल। व्हेन द ओनर ब्रॉट एनीथिंग इन द बिजनेस, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, नरेशन में वही ब्रीफ में डाल दो, 20,000 कैश, 10,000 स्टॉक एंड 15, बट वही आप डाल दो, 20,000 की कैश है, मशीनरी 10,000 है, 15,000 का स्टॉक ब्रॉट इन बिजनेस। चलो ये हो गया फ्रेंड्स। अब लेते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस, सम नंबर 3। ये छोटा ही था। अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन देख लो फ्रेंड्स। सबसे पहले किसकी जर्नल लिखनी है हमें? अजय की, तो ऊपर हेडिंग डाल दो बराबर, अजय की जर्नल है, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अवध एंटरप्राइज। अवध की है ना, ओके, अजय की है, अजय है पर नेम है अवध एंटरप्राइज, यानी बिजनेस का अवध एंटरप्राइज नेम है, तो अवध की सीधी बिजनेस नेम ही लिखा जाएगा। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, डेट वही की 1 बाय 1 डालते जाएंगे, जो भी डेट का ट्रांजेक्शन होगा वही। चलो, इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹50,000 एंड कॉमन, यानी हमने ओनर यानी अजय ने क्या किया? 50,000 बिजनेस में डाले, तो बिजनेस में कैश आ रही है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश तो रियल का ही रूल अप्लाई होगा। ठीक है, तो जनरल क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की। 50,000 बिजनेस में आ तो रहे, लेके कौन आ रहा है? ओनर, तो सीधी बात है कैपिटल अकाउंट ही होंगे। नेक्स्ट, आगे वाला ट्रांजेक्शन दूसरा, ब्रॉड 10,000 गुड्स के, 15,000 सॉरी 2,000 फर्नीचर के और 30,000 डेटर्स के बिजनेस में आ रहे, तीनों के तीनों रियल में ही जाएंगे। ये गुड्स हो गया तो वो भी रियल में, फर्नीचर एसेट्स है तो वो भी रियल में, और डेटर्स वो भी एसेट्स है वो भी रियल में। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तीनों की तीनों चीज़ें आ रही है, तो तीनों की तीनों जो प्राइस पे आ रही है वो डेबिट। कौन लेके आ रहा है? तो ओनर। तो ओनर लेके आ रहा है, तो मैंने पहले ही बोला ओनर कुछ भी लेके आए, सीधी बात है कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। डन। नेक्स्ट फ्रेंड, ये ट्रांजेक्शन ही है, फिर तो आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहो उतनी प्रैक्टिस अकाउंट्स में आप कर सकते हो बराबर। सब ट्रांजेक्शन एक बार हो जाने चाहिए बराबर, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। ब्रॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल है तो फ्रेंड एसेट्स हुई, और पेएबल है तो लायबिलिटी हुई। एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस। तो जो आ रहा है उसको डेबिट करो क्योंकि एसेट्स है हमारी बराबर। ठीक है, ये रहे कैश की सेपरेट लिखी हुई। तो ये डेटर्स हो गए हमारे, ये पेबल्स हो गए, दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस है वो कैपिटल में चला जाएगा। क्यों? ये रिसीवेबल यानी डेटर्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि एसेट्स है डेटर्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, डेबिट ही होंगे। पेएबल यानी क्रेडिटर्स ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, वो क्रेडिट ही होंगे। तो डिफरेंस अमाउंट डेबिट क्रेडिट तो इक्वल होने ही चाहिए, जनरल में डेबिट क्रेडिट इक्वल ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब लेते हैं पेड इनकम टैक्स। अब ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड, ये वाला वर्ड ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, सीधी बात है। पर्सनल एक्सपेंसेस आप बिजनेस में से पे करोगे तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। यानी आप पर्सनल एक्सपेंसेस करोगे बिजनेस में से, क्योंकि बिजनेस में से आप पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं कर सकते, करोगे तो कौन से अकाउंट में जाएगा वो? ड्राइंग्स। तो सीधी बात है ड्राइंग्स आपका डेबिट हो जाएगा, आप पैसे लेके चले गए, सीधी बात है ना।
बराबर। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वो तो पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो डेबिट यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। और कौन सा ट्रांजेक्शन है, नेक्स्ट लेते हैं, चलो नेक्स्ट। फिर विड्रॉन 1000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो वो इसमें भी ड्राइंग्स अकाउंट ही आएगा, डेबिट। अकाउंट कौन सा क्रेडिट होगा, क्या जा रहा है बिजनेस में से, पैसे जा रहे हैं ना, ये आप कैश लेके गए हैं, तो फिर कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 20 पे, डेट पे। तो यहाँ पे कौन सी जर्नल होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि विड्रॉन है, यानी विड्रॉन का मीनिंग होता है ओनर कुछ ना कुछ बिजनेस में से लेके जाए। लाए तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ले जाए तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट होगा। चलो मैं फिर से बोल देता हूँ, आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, ध्यान से सुनना। ओनर बिजनेस में कुछ ना कुछ लेके आए, कुछ ना कुछ में क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। कुछ ना कुछ में क्या हो सकता है, आइदर गुड्स हो सकता है, एसेट्स हो सकती है, फिर से गुड्स हो सकता है, एसेट्स हो सकती है, और कैश हो सकती है। अब लेके आए बिजनेस में, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। और लेके जाए, क्योंकि लेके आ सकता है तो लेके जा भी सकता है, ओनर है भाई। हाँ, बिजनेस का वो ओनर है, तो लेके जाए तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पे कैश लेके गया है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से कैश जा रही है। चलो नेक्स्ट, 22 पे, पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वो भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो आप बिजनेस में से पे करोगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को, तो फिर तो सीधी बात है ड्राइंग में ही जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कैश पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जा रही है, तो कैश आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश जा रही है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, सीधी बात है ना। चलो नेक्स्ट, पर्सनल एक्सपेंसेस होगा तो सीधी बात है ड्राइंग अकाउंट डेबिट ही होगा। गुड विड्रॉन गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस, यानी बिजनेस में से घर पे लेके चले गए ₹400 का गुड्स, तो सीधी बात है फिर से वही का वही 25 डेट पे ड्राइंग से अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया। विड्रॉन यानी ड्राइंग्स, सीधी बात है। तो फिर यहाँ पे गुड्स लेके गए तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट, यानी आप पर्सनल यूज़ के लिए आप गुड्स लेके जा रहे हो, तो जाएंगे ना, कि मान लो कि आपकी प्रोविज़न स्टोर्स की शॉप होगी, तो आपके घर पे जितना भी प्रोविज़न का सामान आता होगा, तो वो क्या दूसरे की दुकान से लेके जाने जाओगे, नहीं, अपनी दुकान से ही लोगे ना, सीधी बात है। मान लो ऑयल का एक टीन लेके आए अपनी दुकान से, प्रोविज़न स्टोर से घर पे, तो फिर क्या होगा, पैसे दे के लेके आओगे, अपनी दुकान में हम पैसे देंगे, वो लेके आते हैं, पर वो कौन सी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग्स अकाउंट में होगी, सीधी बात है। हम अपने आप को पैसे कैसे दे सकते हैं, हम अपने आप को ये पैसे कैसे दे सकते हैं, चलो ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट में होगा। फिर यहाँ पे कॉलेज की ट्यूशन फी पेड की बिजनेस में से, तो ये भी पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि कॉलेज की एजुकेशन की जो भी फीस देनी वो घर के पैसे से देनी पड़ती है, बिजनेस के पैसे से नहीं। बिजनेस में से पैसे घर पे लेके जाने पड़ेंगे और घर से पेमेंट करना पड़ेगा, पर नहीं, यहाँ से डायरेक्ट बिजनेस में से पेमेंट किया तो सीधी बात है तो ड्राइंग्स में ही जाएगा, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे सम नंबर 3, यानी यही ट्रांजेक्शन आपको देखते जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो तो फिर आज के सेशन के लिए इतना रखते हैं, फिर सम नंबर 4 आगे लेंगे। चलो।